जी। और इस बजट को लेकर बहुत सारी ब्रांडिंग करी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और कई जगह पे लाइव चल रहा था। और देखिए उसके बीच में अगर ये गलती हो जाती है तो फिर ये बहुत ऐतिहासिक भूल इसे कहेंगे। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष सहयोगी बीके शर्मा का रुख करते हैं, जो फोन पर मौजूद है। बीके, आप ये बहुत ही बड़ी घटना कहेंगे, इसको ऐतिहासिक घटना कहेंगे, जब पुराना बजट पढ़ दिया गया हो और विपक्ष ने ऐतराज जताया और स्थगित कर दी गई हो कार्यवाही। तो आपका इस पर क्या त्वरित आपकी है टिप्पणी? विक्रम, ये एक ऐतिहासिक भूल मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी तैयारी की गई थी, आप भी बता रहे हैं कि ब्रांडिंग की गई थी मुख्यमंत्री ने इस बजट को लेकर, और पूरे प्रदेश की निगाहें इस बजट पर थी। सारा प्रदेश आज एवन न्यूज पर ये बजट भाषण सुनने को तैयार है और इंतजार कर रहा था कि मुख्यमंत्री बड़ी घोषणाएं करेंगे। लेकिन शुरुआत में जिस तरह से ये गलफत हुई तो उससे ये थोड़ा सा झटका जरूर लगा है, और जाहिर सी बात है कि इसके जो जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों को इसका पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा अवश्यंभावी है। और जिस तरह की परिस्थितियां अभी ये बनी है सदन के अंदर, शायद बहुत कम ऐसे अवसर होंगे, क्योंकि बजट को जो सबसे बड़ा एक लोकतंत्र का त्योहार की तरह माना जाता है, राज्य हो या केंद्र का बजट, और बजट के लिए पूरा जो सरकारी सिस्टम है वो इसकी तैयारी करता है और महीनों पहले से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो ये इसमें एक तेज छूट गया, इस तरह की बातें भी हो रही है। और उनके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पुराने बजट भाषण को पढ़ा है मुख्यमंत्री ने। लेकिन ये जो भी कारण है इस पर आगे मंथन होगा और जो जिम्मेदार है उनको इसकी सजा मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये है कि विपक्ष को एक इस पर हमला करने का एक मौका मिल गया, और जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया, शेम शेम के नारे लगाए, और उसके बाद आसन छोड़ना पड़ा जो विधानसभा अध्यक्ष को। तो ये एक इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ये जो परिस्थितियां ऐसी बड़ी की ये घटना हुई है, तो ये अब इसमें सूचना मिली है कि 11:15 या बजे के आसपास ये वापस से शुरू होगा बजट भाषण। जी बीके जी, गलतियां हैं उसको ठीक किया गया है और फिर से ये बिल्कुल आपसे ये एक और बात जानना चाहेंगे बीके। जिस तरह से आपने जो उन्होंने पुराना भाषण पढ़ दिया, उनसे एक बड़ी चूक हो गई, विपक्ष ने हंगामा कर दिया, और ये जितना समय निकला जा रहा है, तो एक प्रदेश की जनता के हिसाब से, एक प्रदेश के नागरिक के हिसाब से, क्या ये नुकसान प्रदेशवासियों का नहीं है? जितना समय जा रहा है विधानसभा की कार्यवाही का, बहुत ही गंभीर विषय है, जब बजट पेश होना था, तो आप इस पर क्या कहते हैं? विक्रम, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया था बजट का, और क्योंकि ये चुनावी बजट है, ये आखिरी गहलोत सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी बजट है, इसके बाद विधानसभा चुनाव हैं, तो इससे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी पूरे प्रदेश को। और जिस तरह से कई महीनों से इसकी तैयारियां की जा रही थी, मुख्यमंत्री ने अलग अलग वर्ग के लोगों को बुलाकर उनसे सुझाव लिए थे और उन पर चर्चाएं की थी। तो इसलिए जब जिस चीज का प्रचार प्रसार ज्यादा होता है तो इस समय उस पर उम्मीदें ज्यादा होती है, उस पर निगाहें ज्यादा होती हैं। तो ये तमाम बातें थी, और इसलिए ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस था पूरे प्रदेश का इस बजट के ऊपर। और जिस तरह एवन न्यूज ने भी जो तैयारियां की हैं, जिस तरह से इसका लाइव हम प्रसारण कर रहे हैं, सारे प्रदेश भर के लोग देख रहे हैं, तो इस तरह से इसकी जो तमाम तैयारियां थी तो उसमें ये मजा किरकिरा हो गया। ये आपको कहना पड़ेगा कि जो इंतजार था, जो शुरुआत थी, और लग रहा था कि बड़ी घोषणाएं होंगी, लोगों को जो जीवन है उसके लिए कुछ रियायतें, राहत मिलेंगी, और शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारों को इसमें रोजगार के अवसर मिलेंगे, इस तरह की बड़ी घोषणाएं होंगी, उद्योग व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी घोषणाएं होंगी। तो तमाम ये उम्मीदें पूरे प्रदेश भर की थी। तो इस तरह से बजट आगे बढ़ता तो कई घोषणाएं सामने आती तो लोगों को उसमें उत्साह रहता, लेकिन ये एक तरह से शुरुआत होते ही ये एक तरह से मजा किरकिरा हो गया जो बजट का इंतजार था। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब परिस्थितिवश हुआ है, तो इसके जो भी है जवाबदेही किसकी है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये एक तरह से जो एक परंपरा है, एक सिस्टम है बजट का, उसमें जरूर ये अड़चन आई है, व्यवधान आया है, जो
जिसको जब किसी भी मायने से चलिए बीके, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आप बने रहिएगा हमारे साथ में। दीपक, जिस तरह से अब उस तस्वीरों में देख रहे हैं एवन टीवी की, जो एवन न्यूज पर अब दिखाई जा रही है तस्वीरें, महेश जोशी ने कान में आकर टोका है। देखिए, आप मुख्यमंत्री को आप साफ देख रखे हैं। एक मिनट, सॉरी। तो बिल्कुल देखिए, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि मुख्य सचेतक जो कि पीएचडी मंत्री भी हैं डॉक्टर महेश जोशी, वो मुख्यमंत्री के पास आते हैं। अब मैं पहले मुख्यमंत्री की ओएसडी की तरफ से कुछ समझ इशारा किया जाता है, उसके बाद में वो उठकर जाते हैं और उसके बाद में वापस मुख्यमंत्री के पास आकर जो बात है वो मुख्यमंत्री के कान में कहते हैं कि बजट की जो लाइन है वो पुरानी है, पुराने बजट की कॉपी उनके पास में दे दी गई है। और ये सुनते ही देखिए आप, मुख्यमंत्री के चेहरे की जो रंगत है वो बिल्कुल बदल गई। जो प्रफुल्लित मुद्रा में नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री जब विधानसभा में उन्होंने प्रवेश किया था, जब हाथ में उनके बजट का पिटारा था, वो मुद्रा और ये मुद्रा आप देखें, एकदम उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई, क्योंकि बहुत बड़ी चूक थी। हालांकि चूक उनके स्तर पर नहीं थी, ये चूक अधिकारियों की चूक थी, लेकिन इस चूक ने पूरे प्रदेश में जो एक सिस्टम था, जो बजट का इंतजार हो रहा था, जो विपक्ष बार बार जिसकी विरोध भी कर रहा था, लेकिन प्रदेश की जनता जो थी वो अभी भी वेट कर इंतजार कर रही है कि कब उनके लिए पिटारा खुलेगा।